यानी ऐसा हथियार जो भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तबाही मचा सकता है। चीन का ये हथियार किस तरह विनाशकारी साबित हो सकता है और कैसे दुनिया में हथियारों की होड़ छिड़ सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में इस वक्त कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। इजरायली सेना एक साल से ज्यादा वक्त से हमास, हिजबुल्लाह और हूती के खिलाफ जंग में उलझी हुई है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव भी चरम पर है। वहीं रूसी सेना 1000 से भी ज्यादा दिन से यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोले हुई है। रूस और यूक्रेन में तो तनातनी इतनी बढ़ गई है कि दुनिया परमाणु युद्ध और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड वॉर की आशंका के बीच चीन ने एक विनाशकारी और अचूक हथियार बनाने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार बनाने का दावा किया है जिससे धरती से लेकर आसमान तक में तबाही मचना तय माना जा रहा है। चीन ने हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक स्टार वार्स में दिखाए गए डेथ स्टार जैसा हथियार बनाने का दावा किया है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक माइक्रोवेव बीम वेपन तैयार किया है। इसका नाम हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन यानी HPM है। ये मशीन कई माइक्रोवेव बीम को सिंगल टारगेट पर फोकस करती है। इस वेपन सिस्टम ने हाल में प्रयोग के चरण को पूरा कर लिया है। अब ये सेना में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार बताई जा रही है। माइक्रोवेव वेपन बनाने के बाद चीन ने दुनिया में एक नई होड़ मचा दी है, ऐसे बड़े तकनीकी हथियारों की जिसकी कल्पना आज तक किसी देश ने नहीं की थी। कई दशकों पहले ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ था एक अमेरिकी पिक्चर में जिसका नाम था स्टार वॉर्स, लेकिन उसे हकीकत में बदल के चीन ने वाकई में दुनिया में पूरा तहलका मचा दिया है। बता दें कि साइंस फिक्शन फिल्म स्टार वार्स में एक ऐसा लेजर हथियार दिखाया गया था जिससे पूरे के पूरे ग्रह को तबाह किया जा सकता है। फिल्म में दिखाया गया है कि 8 अलग अलग लेजर बीम यानी किरणों को जोड़कर एक किरण बनाई जाती है। फिर इस किरण से दुश्मन की ओर हमला किया जाता है। इस महाशक्तिशाली किरण से पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने कुछ इसी तरह का हथियार बनाया है जो कई हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को जोड़कर एक नई तरह की माइक्रोवेव किरण बना सकते हैं। इससे दुश्मन की ओर टारगेट कर सकते हैं। अब भविष्य में इस हथियार के सैन्य इस्तेमाल के लिए ट्रायल किया जा रहा है। सैटेलाइट के अलावा HPM रडार सिस्टम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल को भी निशाना बना सकती है। ट्रायल कामयाब रहा तो ये हथियार युद्ध में काफी घातक सिद्ध हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे वेपन की जिसके जो आपके पास है और आप दुश्मन के ऊपर उसको लॉन्च करते हैं और इस प्रोसेस में आप कोई गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस वेपन से एक इतनी ज़बरदस्त तरंगें निकलती हैं जो कि दुश्मन के तमाम ठिकानों को पूरी तरह से ज़मीनें मिला देती हैं और उस जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर रहने वाले तमाम बाशिंदों को पलक झपकते ही मौत की नींद सुला देती। कुछ दिनों पहले तक ऐसे हथियार को सिर्फ किस्से और कहानियों में पढ़ा जा सकता था। इनको हॉलीवुड की फिल्म से देखा जाता था और ये माना जाता था कि ये इंसानी सोच का हिस्सा है, लेकिन अब ये सोच जमीनी हकीकत बनना शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ये तकनीक काम कैसे करती है। चीन की मीडिया के मुताबिक माइक्रोवेव बीम फायर करने के लिए 7 व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। ये गाड़ियां अलग अलग लोकेशन से ताकतवर माइक्रोवेव किरणें छोड़ती हैं। फिर इन किरणों को बेहद सटीकता और सिंक्रोनाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद इस शक्तिशाली किरण को दुश्मन की ओर फेंक दिया जाता है। हालांकि इस तकनीक को मैनेज करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि माइक्रोवेव किरणों को नियंत्रित करके दुश्मन की ओर फेंकना आसान वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। ये सेकंड के करोड़वें हिस्से में होने वाला काम है। माइक्रोवेव बीम वेपन बिजली की किरणों के जरिए काम करता है
और इतनी तीव्र गति से बिजली की किरणें किसी भी सैनिक लक्ष्य पे गिरती हैं कि वो सैनिक लक्ष्य कुछ सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से पिघल जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये हथियार में बिजली को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है और एक तीव्र गति से इसे किसी भी टारगेट के ऊपर इकट्ठे करके फेंका जाता है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस हथियार को बनाने में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया है। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके माइक्रोवेव संचालित व्हीकल को जोड़ा है। दावा है कि ये नई तकनीक अमेरिकी जीपीएस और अन्य उपग्रहों के संकेतों को भी दबा सकती है। दावा है कि जल्द ही इसका ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि चीन के माइक्रोवेव बीम वेपन बनाने के बाद दुनिया में नए तरह के हथियार बनाने की होड़ मच सकती है। भविष्य में जंग लड़ने का तरीका बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिनों से तनाव का माहौल है। रविवार को कोर्ट के आदेश के बाद शहर की शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की आग भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए।